तरफ से अब बड़ा फैसला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अरावली पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। अरावली में खनन पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए इलीगल माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। किसी भी तरह के अवैध खनन और साथ ही साथ यहां पर नए पट्टे खनन के जारी करने पर भी रोक लगाई गई है। आगे से अरावली में कोई भी माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। अरावली के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे रद्द किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त की अरावली के संरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार राजस्थान समेत करीब पूरे उत्तर भारत में अरावली संरक्षण की मुहिम चलाई जा रही थी। लोग भी लगातार अरावली के बचाने को लेकर के आगे आ रहे थे और अब जनभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है, महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने त्वरित किसी भी तरह के अवैध खनन पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ अरावली में कोई भी माइनिंग लीज अब आगे से नहीं दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी, अरावली के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा सीधे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, जो केंद्र सरकार के फैसले को पूरे बारीकी से बता रहे हैं। उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जयपुर का रुख करेंगे एक बार हितेंद्र। ये बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है और इस कदम के बाद क्या माना जाए कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं? एक अरावली के संरक्षण को और ज्यादा गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने बता दिया कि वो किसी भी तरह की इसमें कोताही नहीं बरतना चाहती है। जनभावनाओं के साथ खड़ी हुई है केंद्र सरकार। जी बिल्कुल, इसमें अगर हम राजनीतिक तौर पर भी देखें तो राजस्थान को सबसे बड़ा जो है, राजस्थान से जो है अरावली रेंज राजस्थान को काटते हुए गुजरती है। गुजरात से शुरू होकर जो है दिल्ली तक पहुंचती है, तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है इसका राजस्थान में है और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा जो माइनिंग एक्टिविटी है वो हो रही थी। और अभी जो नया फैसला आया उसमें नई लीज तो मिलेंगी नहीं, लेकिन उसके अलावा जो है और भी ऐसी जगह हैं जहां पर रेगुलेटेड ढंग से माइनिंग नहीं की जा रही है, वहां भी उसको रेगुलेट किया जाएगा और जो रेगुलेशन है उनको स्ट्रिंजेंटली, मतलब कठोरतम तरीके से जो है उनको लागू किया जाएगा। जो नियम है उन्हीं के मुताबिक जो है यहाँ होगी। और इसके साथ जो है जाहिर तौर पर जो है जो हमेशा कहा जाता है कि केंद्र में भी केंद्र और राज्य जो है इस मामले में जो है दोनों लगातार इस पर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार भी जो है इस पर लगातार काम कर रही है। और इस पे जो लागू करने का जो पार्ट है, जो उसको जो कहा गया है कि नियमों को कठोरता से लागू किया जाएगा, वो राज्य सरकार का काम है और वो राज्य सरकार जरूर करेगी और इसी पर जो है पूरा काम होने जा रहा है। क्योंकि जो अरावली को लेके क्योंकि अरावली एक सबसे दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है, जिसमें आज भी जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी है। और इसी का उदाहरण है कि सरिस्का का जो टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा रणथंभौर का जो टाइगर रिजर्व है, ये उसी की देन है। और ये जो है काफी लंबे बड़े एरिया तक चलता है। ये पूरा सिलसिला जो बायोडायवर्सिटी का है, अलग अलग तरह के जीव यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग तरह की जो है पर्यावरण की जो पर्यावरण को जो सस्टेनेबिलिटी दे रहे हैं, जो सतत उसको लगातार बनाए हुए हैं, वो ऐसे तत्व मौजूद हैं। इसलिए अरावली को बचाना बहुत महत्वपूर्ण था और इस पर जो है आज बहुत बड़ा फैसला, और खासतौर पर राजस्थान के लिए जो है ये काफी बड़ा फैसला है। बिल्कुल, लेकिन अनूप, क्या बदल जाएगा केंद्र के इस बड़े फैसले से? क्योंकि बड़े आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं, खासतौर पर राजस्थान, जहां पर पूरा 80% हिस्सा अरावली पर्वतमाला का है। देखिए, आपको बता दूं कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या बदल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा है कि जो विरोध हो रहा है वो कम से कम रुक जाए और ये बताया जाए, ये संदेश दिया जाए कि केंद्र सरकार पूरी तरह से इस मसले पर गंभीर है और किसी भी तरीके से पर्यावरण को किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। आज जो फैसले लिए गए हैं, देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र जो है उस फैसले में किया गया है। पहला कि नए पट्टे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी राज्य सरकारों को
देखिए जो पूरा अरावली रेंज है वो एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, उससे लेकर गुजरात तक जाता है। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में एक बड़ा पार्ट है जो अरावली रेंज है। सभी राज्य सरकार जहां से अरावली रेंज गुजरता है वहां सभी राज्य सरकारों को हिदायत दी गई कि नए पट्टे पर पूरी तरह से आप पाबंदी लगा दें, यानी कि जो माइनिंग का जो पट्टा दिया जाता है उस पर आप पूरी तरह से पाबंदी लगा दें। तो एक बड़ा फैसला इसको कह सकते हैं कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि जो एग्जिस्टिंग पट्टा दिया है उस पे आप देखें कि किसी भी तरीके का इलीगल माइनिंग ना हो, इसको लेकर आप सख्ती बरतें। यानी राज्य सरकार को पूरी तरह से सख्ती बरतने का निर्देश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया कि एक जो रिसर्च विंग है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की, उसमें आगे जो है वो संभावना कि उसमें वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाएगा। उस विंग को कहा गया है कि आप इस पूरे मसले पर जो है स्टडी करें और स्टडी करके आप एक रिपोर्ट मंत्रालय को दें, बताएं कि किस तरीके से इस तरह की चीजें आगे ना हो। जिस तरह से अरावली रेंज को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है वो विवाद खड़ा ना हो। तो यानी कि ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि इस मसले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। जी बिल्कुल अनूप, कपिल भी हमारे साथ हैं उदयपुर से। तो कपिल, उदयपुर का वो इलाका जहां पर माइनिंग लीज दी हुई है, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया इसमें ये साफ किया गया है कि अरावली में संरक्षित जो क्षेत्र है और खनन प्रतिबंधित जो दायरा है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इससे क्या जो पहले से जो खनन कार्य हो रहा है, जो आनन फानन में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने करीब 700 से ज्यादा पट्टे दे दिए थे और वहां पर खनन को खोल दिया था, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। कई जो इस तरह की माइनिंग लीज हैं जो पहले से चली आ रही है वो संरक्षित दायरे में आ जाएंगी, तो उनको भी अब बाहर होना पड़ेगा, उनको भी बंद होना पड़ेगा। देखिए, फिलहाल जो केंद्र सरकार ने फैसला दिया है वो फैसला ये बताता है कि जो माइनिंग लीज पहले दी जा चुकी है उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन उन माइनिंग लीज के आड़ में अपने खनन क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार करके इलीगल माइनिंग करने के जो प्रयास खनन करने वाले करते हैं, उस इलीगल माइनिंग पर पूरी तरह से सख्ती बरतने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि जिस तरह से विवाद बढ़ा था उसके पहले भी केंद्र सरकार से भूपेंद्र यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मंशा बताई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी बताई थी कि अरावली संरक्षण के लिए वे सभी पूरी तरह से कटिबद्ध है। और आज जो फैसला लिया गया, आप देखिए कि आईसीएफआरई को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये तय करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई कि वे साइंस बेस्ड मैनेजमेंट योजना बनाए अरावली में सतत खनन के लिए। इसके लिए वे पूरी एक प्लानिंग तैयार करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और उसके बाद में मंत्रालय को सौंपे। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित करने के लिए कहा गया है जहां जो प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां पर जो खनन माफिया है वो अपने खनन को इलीगल तरीके से चला रहे, तो एक रिसर्च करने के लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, जगह चिन्हित करने के लिए और सतत खनन के लिए साइंस बेस्ड मैनेजमेंट प्लानिंग बनाने के लिए आईसीएफआरई को निर्देशित किया गया है। तो पूरी तरह से अरावली कैसे संरक्षित हो, ये केंद्र सरकार जो है वो मन में रखते हुए उन्होंने इस निर्णय को लिया। लेकिन अभी ये माना जा सकता है कि राजस्थान में अभी बहुत सारे ऐसे खनन के पट्टे हैं जिनके मार्फत अरावली में खनन कार्य अभी चल रहा है, तो फिलहाल वे नहीं रुकेंगे, लेकिन उनकी आड़ में जो इलीगल माइनिंग राजस्थान में चल रही है उनको रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर सख्त निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं कि वे इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए काम करें। दूसरा, आप देखिए कि अभी आपने कुछ देर पहले पूछा, जुड़ने के लिए हितेंद्र आपका भी, कपिल आपका भी और अनूप आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया